तो ये है महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी। पोखरा तो पहले से ये कहावत थी कि पोखरा का बैल भी जो है मैट्रिक पास होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के नए ब्लॉग में। और मैं विनोद नेगी उत्तराखंडी बैजरो पौड़ी गढ़वाल से आज हूँ पोखरा बैंड पे। और आज जा रहे हैं हम जो है पोखरा धैड़ गांव में, जो कि महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एक यहाँ पर एक सम्मान समारोह उस यूनिवर्सिटी में आयोजित है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल के इस ब्लॉग में अंत तक। ये है जो साइन बोर्ड है, ये है पोखरा बैंड पर ये यात्री शेड। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से जो है साइन बोर्ड पर लिखा है संगला कोटी, रीठा खाल, सतपुली, कोटद्वार और पोखरा, गंवाणी, चौपटा खाल, पौड़ी। तो और उधर जो आप देखेंगे तो इस वाले रूट पर ये साइन बोर्ड है, इस पर धुमाकोट 77 किलोमीटर, बैजरो 37 किलोमीटर और थैलीशहन जो है यहाँ से जा सकते हैं आप पोखरा होते हुए। तो बने रहिए हमारे साथ। पोखरा बैंड पे जब इससे पहले अब आप आते थे कोटद्वार से, तो यहाँ पर जो है बहुत से ढाबे थे और चाय पानी छोले नाश्ता, यहाँ पर दिन का लंच डिनर यहाँ पर मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर जो है लोक निर्माण विभाग द्वारा उनको हटा दिया गया था। तो उसके बाद अब जो है दिखाता हूँ मैं, फिर से दूसरी जगह पे ढाबे शिफ्ट हुए हैं। तो ये है पोखरा बैंड और ये वाली जो रोड दाएं हाथ पे जाती है ये पोखरा के लिए, सामने एक मंदिर है और ये वाली रोड जाएगी कोटद्वार के लिए। और ये दिखाता हूँ मैं आपको जो है धैड़ गांव में, जो कि महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, और वहाँ जा कर के दिखाऊंगा। तो ये जो पोखरा विकास खंड पोखरा और खंड विकास अधिकारी कार्यालय है पोखरा, आप देख लेते यो पोखरा ब्लॉक हेडक्वार्टर बहुत बढ़िया। और यख में देख लेते एक बहुत बड़ू स्टेडियम पोखरा और योज इंटर कॉलेज पोखरा। सबसे पहले क्षेत्रक हाई स्कूल है और कई लोग बीरू खालबट भी यख पढ़ना खड़ान है। तो दिखोल में यो समन दिखेणु ब्लॉक हेडक्वार्टर पोखरा बटी देवराड़ी। और यख में देख लेता आप यो मेलगांव पोखरा ब्लॉक मेलगांव। और वो एक पैथर आप जैलती ने सकनोली मसमोली। और यो ब्लॉक पोखरा खेल मैदान। ये है पोखरा का राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पोखरा गढ़वाल। और यहाँ पर जो है बीरूखाल ब्लॉक हो, नैनी डांडा हो, पोखरा हो, कई ब्लॉक के यहाँ पे जो छात्र हैं वो यहाँ पर विभिन्न कोर्सेज करते हैं। मेलगांव और देवराड़ी देवी से पहले जो है हम जाएंगे दाएं हाथ पर यूनिवर्सिटी की तरफ। तो चलो बने रहिए हमारे साथ। तो ये है महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी और यहीं पर आज एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है यहाँ के विश्वविद्यालय के द्वारा। ये जो महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, ये काका होटल देवराड़ी पोखरा के पास जो रोड है वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये यूनिवर्सिटी स्थापित है। और ये पट्टी तलाई धैड़ गांव और पित्रोड़ा गांव की भूमि पर बना हुआ एक शानदार यूनिवर्सिटी। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के एचओडी हों या फाउंडर हों, उनसे ज़रूर वार्ता करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में
किन किन सब्जेक्ट यहाँ पर हैं और जो छात्र आगे तैयारी करना चाहते हैं विभिन्न कोर्स क्या उपलब्ध है उनसे जानेंगे। यहाँ से करेंगे हम एंट्रेंस यूनिवर्सिटी के मेन गेट से। और आज यहाँ पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। तो यह कार्यक्रम में जो भी यहाँ पर गेस्ट इनवाइट किए गए हैं उनकी यहाँ पर पहले जो है एंट्री होगी और तब जा कर के एंट्रेंस होगा यूनिवर्सिटी के अंदर। नमस्कार सर, नमस्कार। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अतिथि देवो भव को परिभाषित किया जा रहा है। तो धन्यवाद। ये यूनिवर्सिटी का अंदर का प्रवेश परिसर है। निवेदन कर रहा हूँ इस क्षेत्र पंचायत की पहली व्यक्ति के रूप में इस समय प्रशासक भी हैं, अपने क्षेत्र पर चलाने का कष्ट करेंगी। कुछ जो है पहचान में है हमारी मातृशक्ति, जिनके द्वारा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किया गया है। और हमारे साथ इस समय हैं पूर्व प्रमुख श्री सुरेंद्र रावत जी, जो कि आगवानी के लिए भी खड़े हैं यहाँ पर। जो मेहमान आ रहे हैं, नमस्कार सर, धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत। आप धन्यवाद सर, विनोद नहीं। चलो ले चलते हैं आपको सीधे जो है कार्यक्रम में। कुलाधिपति महोदय, आपने बहुत बढ़िया बात, वो बहुत महत्वपूर्ण काम सिर्फ पोखरा विकास खंड के लिए नहीं है, इस उत्तराखंड के लिए भी है। इतने बड़े संस्थान की स्थापना के मूल में खड़ा होना, उसकी नींव का पत्थर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने वो भूमिका निभाई। मैं इस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, इस क्षेत्र की ओर से आपका अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका यह भाव और यह भावना इसी तरह अपने क्षेत्र के प्रति बने रहे। मैं प्रति कुलाधिपति महोदय श्रीमान संजीव त्यागी जी से निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर आकर श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी को माल्यार्पण कर, अंगवस्त्र भेंट कर, स्मृति चिन्ह और प्रतीक चिन्ह भेंट करने का कष्ट करेंगे। प्रतीक और इस विश्वविद्यालय की स्थापना का जो प्रमुख लक्ष्य था हमारे संस्थापकों द्वारा कि हम इस क्षेत्र में एक उद्यम स्थापित करें जहां की लोगों को रोजगार प्राप्त हो, लोगों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो और जो माइग्रेशन की स्थिति है हमारे राज्य में उसको हम कम कर सकें। विश्वविद्यालय ने ये प्रयास किया है कि हम अपने छात्रों, अपने कर्मचारियों को, सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस के विषय की जानकारी दी जाएगी। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कुलाधिपति श्रीमान एस.के. गुप्ता साहब से कि वे श्रीमान राजेश कंडारी जी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख प्रशासक बीरोखाल का माल्यार्पण कर, अंगवस्त्र भेंट कर, स्मृति चिन्ह और प्रतीक चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। गढ़वाल विश्वविद्यालय में आज सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, समस्त अतिथिगण एवं आए हुए हमारे जितने भी सम्मान के व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं क्षेत्रों में, उन सभी का मैं यहाँ तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ और कहना चाहती हूँ अपने जितने भी यहाँ पे हमारे जितने माता पिता हैं कि यहाँ पे इन चीजों की सुविधा जो हमारे बच्चों को मिल रही है
इसका जो है हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को बाहर न जाना पड़े। ये जमीन की वजह से रुके आचन आप लोग एक बहुत अच्छी तरह से जानकारी उपलब्ध है कि हम अपना गांव का प्राइमरी स्कूलों का बाद वास्तविक जगह वक्त दिए वो कुमचरों बावजूद यहाँ करके हम चल रहे कि हमारे बच्चों पढ़ना जाना जो जमीन हमारी अपना अपना गांव में चाह यूं कुछ सदुपयोग इन हुए सक सबसे बड़ी आशंका यह हूं अमूमन लोग इन दिन की न वहां चल जाऊं ये चल भी जाए या बटे की कब जाऊं ये बिल्डिंग का कल्पना करो ये बात करिए ये बट चल जाऊं तो ये विश्वविद्यालय बट चल गया एक जालू का ये बड़ो सवाल है और दूसरी बात जब जालू ये बिल्डिंग है एक जाल के वक्त ये एसेट्स कैच ये क्षेत्र की चीज ये समझ का पैदा हूं हम विचारों की श्रृंखला में आमंत्रित करो छो श्री नीरज पांथरी जी क्षेत्र पंचायत प्रमुख और प्रशासक एक बड़े भाई गणित कुशाल जी का भी पौड़ी से यहाँ पर पोखरा में आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इसी विश्वविद्यालय के माध्यम से हम लोगों को और हमारे गरीब बच्चों को यहाँ पर डिप्लोमा प्राप्त हो रहे हैं। डिप्लोमा प्राप्त होने के बाद आज कई छात्र हमारे जो है यहाँ से जाकर के रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और इस विश्वविद्यालय के खुलने से जो है हमारे इस क्षेत्र में हमारे पलायन को रोका गया है। चाहे हमारे जितने बच्चे आते हैं उनके गार्जियंस आते हैं, हमारे जितने भी होटल के व्यवसायी यहाँ पर उन लोगों का भी यहाँ पर इस विश्वविद्यालय से जो है व्यवसाय चल रहे हैं। साथ करता हूँ तो कुछ वो लोग जो बड़े समर्पित भाव से उस अभियान में जुड़े रहे उस मिशन में जुड़े रहे तब कहीं 94 से और राज्य बनने तक यानी कि मुझे लगता है राज्य बनने के भी कुछ समय बाद जब पहली सरकार बनी थी तब तक कहीं ऐसा नहीं था कि इन आंदोलनकारियों को कहीं आइडेंटिफाइड किया जाएगा, इनको कहीं सेलेक्ट किया जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन समय की नजाकत रही, सरकारों ने इसका संज्ञान लिया। हमारे बीच उत्तराखंड आंदोलनकारी श्रीमान पुष्कर जोशी जी हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है अपने समाज में भी, अपने राजनीति के क्षेत्र में भी और उत्तराखंड में आंदोलन में भी। मैं बड़े आदर के साथ आपको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान पुष्कर जोशी जी मंच पर आने का कष्ट करेंगे और मेरा निवेदन है मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि महोदय अतिथिगणों से कुलाधिपति महोदय से इसलिए पुष्कर जोशी जी का माल्यार्पण कर उन्हें अंगवस्त्र प्रतीक चिन्ह प्रशस्ति भेंट करने का कष्ट करें। यहाँ सम्मानित होने वाले सभी महानुभावों देवियों सज्जनों का प्रशस्ति पत्र तैयार है नहीं। ईदगाह में जो लोग बैठे हैं, जो सज्जन लोग बैठे हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है, उनके बीच में मुझे संबोधन का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमें संबोधन बाकी जगह नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ विशेष गौरव इसलिए भी है कि मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ। मैंने यहाँ से अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की, इसलिए अपने लोगों के बीच बोलना, दुनिया में बोलना एक अलग बात है और अपने लोगों के बीच बोलना एक अलग बात है। मेरे लिए गौरव की बात है। मैं आप सबका विश्वविद्यालय परिवार का विशेष तौर पर आभारी हूँ कि आपने मुझे इसके लिए मौका दिया। बहुत बहुत श्री सुरेंद्र सिंह रावत सुनी अभी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतनी कम उम्र में कैसे गुप्ता जी को प्रेरित किया होगा, उनसे कहा होगा, कितना परसुएशन किया होगा। हम लोग जानते हैं, हम अपने क्षेत्र में काम करते हैं, बाहर के लोगों से जब हम बात करते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कीजिए, कुछ काम कीजिए, कोई प्रोजेक्ट लेके आइए, तो कितना मुश्किल होता है, उन्होंने कितना कष्ट किया। लेकिन उससे भी ज्यादा गुप्ता जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा, जिन्होंने कितना रिस्क लिया कि ना सड़क है, ना पेट्रोल पंप है, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ये सारी दिक्कतों के बावजूद उन्होंने इस यहाँ पर एक विद्यालय विश्वविद्यालय खोलने का डिसीजन लिया। ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि विश्वविद्यालय एक खुद का एक स्कूल ऑफ थॉट, एक विचारधारा विकसित करेगा। लोग बोलेंगे कि इस खास चीज को देखने के लिए ये जो दृष्टिकोण विकसित हुआ है, उम्मीद करता हूँ भविष्य में कि विश्वविद्यालय एक ऐसा ही दृष्टिकोण पैदा करे कि अपनी खिड़की से बाहर जाके, क्योंकि विश्वविद्यालय अगर खिड़की बंद करके रहेगा, दरवाजे बंद करके रहेगा, तो विश्वविद्यालय नहीं बन सकता। वो सिर्फ एक शिक्षा का केंद्र बनेगा, वो डिग्री देने का केंद्र बनेगा। वन नीति, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे यहाँ चल रहा है,
वन पंचायतों का जो संघर्ष हमारे हैं, आपके बगल में नदी है, नदी सूख गई है, गंगा के अंदर पानी बढ़ रहा है। अभी खबर मिली है कि हिमालय के अंदर झीलें बढ़ गई हैं। ये झीलें बढ़ना कोई खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है, क्योंकि ग्लेशियर सूखे हैं, झीलें बन रही हैं और झीलें कल को डिजास्टर बन सकती हैं। गंगा के अंदर पानी बढ़ना दुख की बात है, चिंता की बात है, क्योंकि गंगा के अंदर जो पानी बढ़ रहा है वो ग्लेशियर के पिघलने से बन रहा है। गंगा के अंदर जबकि दयार का पानी सूख रहा है, क्योंकि गैर हिमालयी नदियां जितनी हैं वो सारी की सारी सूख रही हैं। हमारी मसलाट जो बगल में आपके जाती है वो सूख रही है। इसको पुनर्जीवित करने के लिए थोड़ा प्रयास करते हैं। खिड़की से बाहर झांकने की जरूरत है और छोटे छोटे शोध पत्र आप अपने विद्यार्थियों से बोले, जो छोटे छोटे शोध पत्र बनाए अपने गांव के बारे में। पहले कितने जानवर थे, आज कितने जानवर है, पहले दूध कितना देते थे, अब कितना देते हैं, पहले ये फल और ये फूल कौन से महीने में उगता था, आजकल किस महीने में और किस उसमें उगता है, उसको करने की कोशिश करें। ये सच है कि शिक्षा की जड़ भले ही कड़वी होती हो, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह विश्वविद्यालय भविष्य में केवल एक संस्थान न रहे, बल्कि एक विचारधारा, स्कूल ऑफ थॉट विकसित करे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिमालय, जय हिमालय। अभिनंदन एवं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि आप क्षेत्र पंचायत हमारे प्रमुख इस पोखड़ा छोटे से सुरेंद्र रावत जी निमंत्रण में इस समय सभा को यहाँ संबोधित पर कर आए। रहे हैं। उच्च शिक्षा की एक पहचान बन चुकी है और आज जब हम जगह जगह सुनते हैं कि हम हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, पैठानी से एक छोटा भाई राहुल है यहाँ पे, ये कुचोली गांव से, मैं परसों कुचोली जा रखा था, वो दूरस्थ क्षेत्र। मैंने उसके पिताजी मंगल सिंह जी से पूछा, भाई साहब आपने जो है देहरादून क्यों नहीं भेजा? उन्होंने एक ही बात कही कि भाई मुझे जब मैंने हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम सुना, मुझे पता किया कि वहाँ की लैब, वहाँ की जो लाइब्रेरी है, वहाँ के जो रूम्स हैं, वहाँ का हॉस्टल है, तो मैंने पता किया और मैं शहरों में भी गया। मैंने बहुत सारे हॉस्टल और बहुत सारी लैब और लाइब्रेरी देखी। मैंने वहाँ का और यहाँ का कंपेरिजन किया, तो मैंने कहा कि एक मैं बहुत अच्छे आबो हवा से जो है अपने बच्चे को देहरादून, हरिद्वार और रुद्रपुर भेजूंगा। उससे बढ़िया मेरा पैठानी में पढ़ा हुआ बच्चा अगर पोखरा में जो है हायर एजुकेशन लेगा तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और आज राहुल ने यहाँ से बीसीए पास किया है, आज वो जो है यहाँ पे वॉलंटियर के रूप में काम करने के लिए आया। ये भाव और भावना इस विश्वविद्यालय से जागृत होती है। उपासना बोल चुका है, लेकिन उसे पता चला कि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह हो रहा है। उसका फोन आया कि भाई साहब मैं आना चाह रहा हूँ। हमने कहा आइए। होली क्या ये सचिन कुशोला पंकु पहाड़ी की पूरी दुनिया में वो होली पहुंच गया। आज समय के इस संदर्भ को पकड़ने की भी आवश्यकता है, समय की इस नजाकत को जानने की भी आवश्यकता है और उन संसाधनों का बेहतर सदुपयोग करने की भी आवश्यकता है जो इन बच्चों ने किया। इन बच्चों ने अपने घर की संवेदना को अपने गीतों के माध्यम से अपने लोक में प्रसारित करने का काम किया। उसमें इन्होंने सोशल मीडिया का जो उपयोग किया वह बहुत बेहतर है। आज समय है, संदर्भ है, हमारा इन बच्चों पर अधिकार भी है। तुम्हारे वीडियो हमने खूब देखे, खूब अप्रिशिएट किया, खूब व्यूज दिए। आज समय है हम तुमको साथ साथ सुनेंगे भी। मैं बड़े आदर कर रहा हूँ कि वे आए और एक प्रस्तुति यहाँ पर देने का कष्ट करें। सचिन कुशोला, पंकु पहाड़ी। आपको ले चलता हूँ मैं चीफ गेस्ट जो है आज इस समारोह के, तो प्रथम पंक्ति में ये सचिन कुशोला और पंकु पहाड़ी द्वारा प्रस्तुत वो गीत जो कि बहुत ज़्यादा उत्तराखंड की संस्कृति जो कि होली में गाया गया था, पुरानी दिल। तो सुनिए। सचिन कुशोला। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्
मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप सबके बीच अपनी इस वाणी से जो भी शब्द निकलेंगे आप सबके बीच प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य मिला है। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने हम दोनों भाइयों को, मुझे और बड़े भाई पंकज रावत जी को यहाँ पर आने का सौभाग्य दिया है। और ये हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे राज क्षेत्र के लिए बड़ा गर्व का विषय है, जहाँ से हम दोनों भाई आते हैं। राज क्षेत्र यानी कि बाबू पैठानी आप लोग भली भांति शायद परिचित होंगे, और उन शब्दों की ओर आप लोगों को मैं ले जाने का प्रयास करूंगा जिन शब्दों को सुनकर आपने ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में हमें अपने हृदय के करीब रखा गया था। आप लोग बड़े प्यार और ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आइए सुनते हैं। चला है हुए धुन नगरी जयोला, धुन नगरी जयोला, तक हमारा मैं जन तो ते देखोला, हाँ तो ते देखोला, मन भारी खुदे खुद भी मिटोला, खुद भी मिटोला। हम ते छट छोड़ी में थी वक्त बसी वेना, बार एनी त्योहार एनी मैं तीनिएना, दिन बीती महीना बीती सुबोड़ी निएना, चला है हुए जरा तो ते मनोला, हाँ तो ते मनोला, चला है हुए धुन नगरी जयोला, धुन नगरी जयोला, तेरी तेरी गया तुम्हारे तकता वाला ज्ञान है, पुरानी तेरी पुरानी तेरी गया तुम्हारी तकता वाला ज्ञान है। हंसती खेलती चौकती परी वक्त सुनने पुरान, हंसती खेलती हंसती खेलती चौकती परी वक्त सुनने पुरान, हंसती खेलती परी वक्त सुनने पुरान, आवागो फिटा हमारा हम भारी खुदियान, आवागो फिटा हमारा हम भारी खुदियान, खटी मिट्टी चुई पुरानी तो तेल पूरी खोन तुम्हारा बाना क्या क्या निकारी, पूरी खोन तुम्हारा बाना क्या क्या निकारी, आज उपितर पानी फुंडू ढोरियारी, आज उपितर पानी फुंडू ढोरियारी, विरासत की जमीन से छठे छोड़िया, चला अब तो पितरों ने हो, चला अब तो पितरों ने फेरे पूजोला, फेरे पूजोला,
आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है आप सभी इसी प्रकार अपना आशीर्वाद अपने इस दास के ऊपर बनाकर रखेंगे। और आज के इस सम्मान समारोह में आप सभी ने हमें आमंत्रित किया है, इसके लिए बड़भागी हैं हम दोनों भाई। तो इसके लिए आप सभी को एक बार पुनः जिगड़ी की गहराई से नमस्कार और मुखड़ी की चलगुहार से जिया भोरे गया। कर्नल यशपाल नेगी जी को जो है कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि महोदय श्री सुधीर एस हलवासिया साहब को आपके उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और आपका उद्बोधन हम में नई ऊर्जा का संचार करेगा, ऐसी हमारी कामना है। आपका जो अनुभव है वो हमारी पूंजी बनेगा। मैं निवेदन कर रहा हूं श्री सुधीर एस हलवासिया जी से कि वे अपना उद्बोधन करने का कष्ट करेंगे। विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तै नमो नमः। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूं। आज महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के इस मंच पे मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। छात्र छात्राओं को कैंपस से प्लेसमेंट मिल रहा है, हॉस्टल, बस आदि सभी सुविधाएं, मेस की सुविधा सब्सिडाइज दी जा रही हैं। हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी को आप किसी प्रकार से इतने दूरस्थ क्षेत्र में लाए हैं, इसके लिए आदरणीय शिव कुमार गुप्ता जी बधाई के साथ। विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों श्री प्रमोद बौखंडी जी से सेवा उद्यमी संघार, इन्होंने सामाजिक सेवा में अपना योगदान देते हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो साथ साथ जो है उद्यान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जिन उद्यमियों ने बेहतरीन कार्य अपने क्षेत्र में किए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है इस मंच में। बहु पूर्व सैनिकों का भी सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये हिमालयन यूनिवर्सिटी का परिसर है और जितने भी यहाँ पे गेस्ट इनवाइट हैं उनके लिए यहाँ पर लंच की व्यवस्था है। तो दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे कैंटीन है जहाँ पर कि जो यहाँ पर छात्र हैं जो यहाँ पर होटल मैनेजमेंट करते हैं वो स्वयं ही यहाँ पर आज उनके द्वारा जो लंच यहाँ पर बनाया गया है उन्हीं छात्रों के द्वारा बनाया गया है जो यहाँ पर होटल मैनेजमेंट करते हैं और उन्हीं के द्वारा इस यूनिवर्सिटी में जो है आज का लंच उन्हीं के द्वारा बनाया गया और उसी को आज सभी गेस्ट जो यहाँ इनवाइट हैं उनके लिए परोसा जा रहे हैं। हमारे कुछ मित्र हैं, पूछेंगे उनसे कि खाना कैसा है। पटवाल जी, गुसाई जी, ओमपाल जी, बलवीर जी, टेस्ट कैसा है खाने का? क्योंकि जो यहाँ पर होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है, उन्हीं के द्वारा सर्व करवाया जा रहा है। मित्रों नमस्कार, मेरे साथ हैं संजय ऋषि स्वर जी। आप हिमालयन विश्वविद्यालय के निदेशक, तो मैं जानना चाहूँगा आपके जो ये शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षण संस्थान है, इसमें कौन कौन से फैकल्टी हैं जो हमारे बच्चों के लिए? सर हमारे पास फैकल्टी तो काफ़ी है, 9 फैकल्टीज हम ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन हमारा मेन जो फोकस है खासतौर पर पहाड़ को ध्यान में रख के हम लोग व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जिसमें फार्मेसी शामिल है, एग्रीकल्चर शामिल है, योग शामिल है, होटल मैनेजमेंट जो कि गढ़वाल की फेमस वो है, एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इन पर हमारा विशेष वो है और साथ में हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पर भी तो यूजी, पीजी और रिसर्च ये तीनों पाठ्यक्रम वो तो जो आपका ये जो आपने बताया, इसके बाद जो नए एडवांस अभी हम मंच सुन रहे थे कि हम एआई या अन्य जो नए शोध के विषय उस पर भी काम कर रहे हैं आप लोग? हाँ, जैसे बीसीए है सर। हाँ जी, बीसीए में हमने एआई का चैप्टर ऑलरेडी डाला, सब्जेक्ट है इंट्रोड्यूस। अच्छा,
तो एआई के बारे में हम पढ़ाएंगे, डाटा माइनिंग जो हो रही है उसके बारे में करेंगे। तो ये सारी नई नई चीज़ों क्योंकि शिक्षा तभी तक काम की है जब तक वो प्रासंगिक हो। आपको इसको संचालित करते हुए एजुकेशन के रूप में कितने साल हो गए? लगभग 7 साल हो गए जिसमें आप एजुकेशन कर रहे हैं जी। तो जो आपके यहाँ से लगभग कितने लोगों को प्लेसमेंट मिला है, या प्लेसमेंट की आपकी क्या व्यवस्था है जिससे कि छात्र यहाँ से पढ़ें तो उन्हें आगे जाके रोजगार का भी अवसर मिले, और कहाँ तक? सिर्फ प्लेसमेंट से ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है जिस पर अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते वो है ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग, है ना। तो सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग पर भी हम ध्यान देते हैं और साथ में प्लेसमेंट भी कराते हैं। लेकिन बस एक ही हमारी मजबूरी है, चूँकि हम पहाड़ में तो कोई भी कंपनी 3 दिन के लिए नहीं आएगी, एक दिन आने के लिए अपना ज़ाया करे, दूसरे दिन जाने के लिए। तो हम बच्चों को भेज देते हैं और बच्चे प्लेस होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा हमने बहुत सारे बच्चों के प्लेसमेंट की फोटो की थी, और ये सारे के सारे अपने यहाँ के आसपास के गाँव के बच्चे हैं। तो ये प्लेसमेंट जो है सतत प्रक्रिया है और हमारे बच्चे प्लेस होते जा रहे हैं। मतलब अभी तक मुझे कोई भी बच्चा ये नहीं आया कहने कि मेरी नौकरी। तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत गरीब जो फैमिली हैं, बहुत ऐसे परिवार हैं जो बहुत गरीब हैं, फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए सर क्या यहाँ पर है कुछ सुविधा? इनफैक्ट ये जो विश्वविद्यालय है ये हमारे गरीब बच्चों को ध्यान में रख के ही इतना दूरस्थ क्षेत्र में खोला गया है। तो हम लोग जो है नॉर्मली जो ऑल इंडिया फीस है उससे 25% कम ट्यूशन फी लेते हैं। लेकिन हमारी फीस यदि आप देखेंगे, एक नॉर्मल एग्जांपल आपको दूंगी, HM में लोग लाख रुपए से लेके 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए साल लेते हैं। हम वही प्रोग्राम जो है 27,000 रुपये साल में अपने बच्चों को करा रहे हैं। उसमें भी यदि वो कन्या हुई तो हम उसे 7,000 रुपये साल ले रहे हैं केवल लड़कियों के लिए छूट है विशेष। हाँ, 22, 23, 24 में हमने बेटी बचाओ अभियान के तहत मुफ्त में कन्याओं को पढ़ाया था। तो और जो ऐसा है कि कोई लड़का है, अब लड़के भी तो गरीब हो सकते हैं। जी। तो जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोगों ने संतति फॉर्म दिए हैं, आपके बैग में भी दिए हैं, कि आपको लगता है कि ये बच्चा गरीब है तो उसमें आप रिकमेंडेशन अपनी भेज सकते हैं कि ये बच्चा गरीब है जी, है ना। तो उसमें विश्वविद्यालय इस फीस से भी कम करे। मतलब गरीब तबके के लिए भी पूरे अवसर है आपके पास, जो पूरे उनको आप ध्यान में रखे एजुकेशन दे रहे हैं। सर ये तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगा और वरदान साबित हो रहा है। जिस तरह से हम देख रहे थे आज आपने हर पहलू को छुआ, चाहे वो विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक क्षेत्रों से ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के लिए अग्रणी भूमिका निभाते हैं, उसके अलावा जो कि उद्यमी कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, उनका आपने सब का सम्मान किया। साथ साथ एक शिक्षा को लेकर के आप सर हमारी शुभकामनाएं हैं और बधाई आपको। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दोस्तों हमारे साथ हैं पोखड़ा के पूर्व क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री सुरेंद्र रावत जी, और जो कि सामाजिक क्षेत्रों से, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं। उसके साथ साथ उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को, जो कि महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी की मील का जो एक पत्थर, एक ईंट रखने का काम किया इस क्षेत्र में, ये धैड़ गांव और पित्रोड़ा की ज़मीन में, और आपने कितने संघर्षों के साथ इस कार्यक्रम को, कि गढ़वाल के अंदर ज़मीन में काम करना और किसी की ज़मीन की बात करना बहुत मुश्किल है। सर किन परिस्थितियों में आपने इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया? विनोद भाई आप सही बोल रहे हैं कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हैं, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक एक खेत जो है 4-4, 5-5 परिवारों में बटा होता है। जब मैं शुरू में ब्लॉक प्रमुख बना था 2014 में, तो मेरा यही कि उद्देश्य था, एक ध्येय था कि पोखड़ा में एक ऐसा संस्थान बनना चाहिए जो हम लोग, क्योंकि उस अभाव से हम लोग जूझे हैं, क्योंकि हमने इंटर के बाद यहाँ दूर दराजों में जो है हायर एजुकेशन के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए जो है दूर दराज जाना पड़ता था, और कई बच्चों को तो जो है उसके अभाव में जो है पढ़ ही नहीं पाते थे। तो इस चीज़ की पीड़ा थी, क्योंकि हमने अपने टाइम पे खुद उसको जो है उससे जूझे हम लोग। और यहाँ इस कैंपस के बाद उबोट में जो है यहाँ पे एक हॉस्टल है, जिसमें जो है कम से कम 200 से 250 बच्चे वहाँ पे रह सकते हैं। तो वहाँ पे भी एक हॉस्टल है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे। तो कहने का मतलब बहुत सारे लोगों का सहयोग है। मेरा तो मैंने सिर्फ एक दिया जलाया है, और उस दिए को जो है उस उजाले को फैलाने में बहुत सारे लोगों का सहयोग है, और उस सहयोग के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। आज हम दुनिया के साथ जुड़ गए हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि वैसे भी पोखड़ा तो पहले से ये कहावत थी कि पोखड़ा का बैल भी जो है मैट्रिक पास होता है, और उस बात को हमने आगे बढ़ाते हुए आज हम 21वीं सदी में हैं। तो तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और तमाम उन
प्रोफेशनल कोर्सों को यहाँ पे हम लोग लाए हैं, जो आज बच्चों के भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं और बच्चों के भविष्य में काम आ सकते हैं। तो जो भी छात्र आगे अपना करियर के लिए करियर काउंसलिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर इस महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आकर के जानकारी ले सकते हैं। तो अब चलते हैं हम वापस बैजरों के लिए। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि फिर पहुंचेगी आपके पास इसी तरह की एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।